सुप्रभातम। आज मैं विनय शंकर शर्मा संधि 10वीं वर्ग के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें व्यंजन संधि पर हल संधि भी कहते हैं, हल संधि भी कहते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि संधि जो लिखेंगे ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो ये वाला परस्वर्ण हो गया सम जोड़ धी, यहाँ पर ध है, इस कारण से म इसके पांचवें वर्ण में बदला, ध का पांचवें वर्ण में न बदल गया। तो ये संधि हो गया परस्वर्ण में। संधि सम जोड़ धी, सम जोड़ धी, म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो इसका अनुस्वार हो जाता है, इसलिए संधि इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। अब देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यहाँ से अब पढ़ना है 10th क्लास में। व्यंजन संधि के अंतर्गत 4 संधि को हमें पढ़ना है। एक तुकागम हो गया, एक म का अनुस्वार, जसत्व मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यहाँ पर जसत्व मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब देखेंगे तुकागम। तुकागम के अंतर्गत आता है, संस्कृत साहित्य में आगम व आदेश दो चीजों का बड़ा महत्व है। प्रचलन के अनुसार आगम मित्रवत, अर्थात आगम मित्र की तरह बिना किसी वर्ण का लोप किए ही शब्दों के बीच में आ जाता है। तो तुक आगम की विधि सी तुक सूत्र हुआ। इस सूत्र के माध्यम से बताता है कि शब्द के अंत में स्थित न के पश्चात यदि तलाभ्य स हो तो उन दोनों के बीच में विकल्प से तुक का आगम होता है, अर्थात तुक का त जुड़ जाता है, साथ ही स को छ कर देते हैं और अच्युत संधि का नियम भी हो जाता है। जैसे देखेंगे गच्छन जोड़ से ते या तिष्ठन जोड़ से ते, तो ये जो न है य में बदल गया, आधा न है तो आधा य हो गया, और स का छ कर देंगे, स का छ हो जाएगा, च मित्रवत आ जाता है, च मित्रवत आ जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है तिष्ठन च छब्दायते। गच्छन जोड़ से ते, न का य हो गया, च अपने मन से मित्रवत आ गया, आधा च आएगा, और स का छ हो जाता है। तो इस तरह से गच्छन से ते हो जाता है। तिष्ठन जोड़ से ते तो तिष्ठन च छेते, सन जोड़ शंभु, न का य हो गया और स का छ, सन शंभु। इस तरह से तुकागम का एक क का सूत्र हुआ। और एक ख में आता है, ये तुकागम का नियम है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो तुक का आगम होता है, तुक का त शेष रह जाता है, अच्युत संधि से त को च हो जाता है। जैसे परि जोड़ छेद, तो यहाँ पर च तुक हो गया अपने मन से, तो परि च छीद। अनु जोड़ छेद, तो अनु तो च तुक हो गया, यही च आधा जो है इसमें च आ जाता है अपने आप मित्रवत, तो यही तुकागम हो गया अनु छेद। जैसे देख लेंगे संधि जोड़ छेद, तो संधि च छेद, च का स्वयं आगमन हो जाता है। या लता जोड़ छाया, आकार भी रहेगा तो छ के साथ च का स्वयं आगमन मित्रवत हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा सूत्र है मोह अनुसार। तो कह रहा है कि यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम जोड़ बंदे, हरिम बंदे, पत्रम जोड़ लिखती, पत्रम लिखती। अन्य उदाहरण देख लेंगे। जैसे हो जाता है सम जोड़ धी, संधि। अब जसत्व विधान में सूत्र आता है झलाम जसोवंते, अर्थात झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार किसमें बदल जाता है? झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में बदल जाता है, जस प्रत्याहार में बदल जाता है, जस झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में बदलता है। अब देख लेंगे झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में, तो झल प्रत्याहार में आता है वर्ग का यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में वर्गों के प्रथम अक्षर क च ट त प स्थित हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व या ह हो, तो वर्ग का उसी वर्ग के तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देख लेंगे ये क का ग, देख लेंगे क का ग हो जाता है पृथक जोड़ उच्यते, तो क उ मिलकर के गु हो गया पृथक उच्यते, पृथक गुच्यते।
ऐसे ही आता है वाक जोड़ ई, तब व्यंजन वर्ण है तो बागीशा हो गया, पूरा क आ ई मिलकर के गी हो जाएगा। अब यही आ जाएगा उदाहरण स्वरूप वाक जोड़ जालम, वाक जोड़ जालम, तो आधा ग होगा, यहाँ पर व्यंजन वर्ण आया है तो यहाँ ध्यान देकर देखेंगे आधा ग हो जाएगा वाक जालम। अब देख लेंगे अच जोड़ा अंत अजंत, अच जोड़ा आदि अजादि, जो वर्ण आएंगे स्वर में उसकी मात्रा में बदल देंगे। जैसे हो गया महत जोड़ दानम, तो महत जोड़ दानम द व्यंजन बनाया है तो महद द दानम हो जाएगा। जगत जोड़ ईश, ये जगत जोड़ ईश तो क्या हो जाएगा जगदीश, त और ई मिलकर के दी में बदल जाएगा। सुप जोड़ अंत शुभंत, अप जोड़ ज तो अब्ज। अब देखेंगे यहाँ पर चौथा प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन करने का नियम। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर श तो जोड़ नवती, तो यहाँ पर न है और ये ट है तो ये शन नवती। अब इसका नियम आता है कि कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो सूत्र लिखा हुआ है री र स के बाद न आएगा तो उसका अड़ हो जाता है, तो यहाँ पर स के बाद में ट न में बदला, पंचम वर्ण न में बदला तो ये स के कारण अड़ में परिवर्तित हो गया और फिर वही टवर्गी न का प्रयोग हुआ शरणवती। सट जोड़ नाम तो शरणाम, सट तो ट है तो इसके कारण ये टवर्गी न में बदल गया, नाम है ये टवर्गी न में ही हो गया, एक साथ मिलाने पर री र स के कारण ये टवर्गी न हो जाता है। सत जोड़ नाम षण नाम, त के बाद में न है दंत सा है तो यहाँ पर तवर्गी न हो गया, ऋतु रसानाम दंता, इसमें हो गया ऋतु रसानाम मूर्धा के कारण। तत् जोड़ नमति, सत जोड़ मित्रम तो षण मित्रम, वाक जोड़ मयम तो यहाँ पर म है और ये क है तो इसका पांचवी वर्ण अंग में बदल गया। और ये व्यंजन संधि में इतना ही पढ़ना है और उदाहरण आप लोग बनाने का अभ्यास कीजिएगा। ये असाइनमेंट के अंतर्गत इन शब्दों को हम लोग बना करके देखेंगे। ये असाइनमेंट हो गया और ये असाइनमेंट हो गया व्यंजन संधि का। इसको हम लोग बराबर बना करके अभ्यास करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम होगी हमसे पूछा भी जा सकता है और हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। इति शुभम सधन्यवाद। और इसका पीडीएफ भी बना करके हम डाल दिए हैं। यदि आप लोगों को जो सुविधा लगे पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जैसा उचित हो इसका प्रयास करना है, इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं आएंगे।